हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात सुशांत मामले की जांच की। देखिए, सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर करसी चावड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, मुंबई पुलिस को दिए बयान में कहा है कि सुशांत ने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और जून 2020 के पहले हफ्ते में उन्हें पैनिक अटैक आया था। उन्हें गंभीर चिंता, डिप्रेशन और अस्तित्व संकट था। 8 जून को रिया के माध्यम से डॉक्टर ने बात की थी सुशांत से। उसने बताया कि सुशांत को बहुत तेज बेचैनी का दौरा पड़ा था। ये सब कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा है डॉक्टर करसी चावड़ा ने। मैंने उससे बात की और दवाई लेने को कहा। बाद में शाम को मैंने रिया से फीस के लिए कहा और उसने कहा कि वो उसके साथ नहीं रह रही है, यानी कि रिया अब सुशांत के साथ नहीं रह रही है और सुशांत की बहन मीतू उसकी देखभाल करेगी। देखिए डॉक्टर करसी चावड़ा का बयान क्या था, एक बार आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर ने कहा है सुशांत ने दवाइयां लेना बंद कर दिया था और जून 2020 के पहले हफ्ते में उन्हें पैनिक अटैक आया था। उन्हें गंभीर चिंता की समस्या थी, अवसाद में थे, वो अस्तित्व का संकट था, डिप्रेशन में थे। और साथ ही डॉक्टर ने कहा कि मैंने 8 जून को रिया के ही माध्यम से सुशांत से बात भी की थी। उन्होंने बताया कि सुशांत को बहुत तेज बेचैनी का दौरा पड़ा था। मैंने उससे बात की और दवाई लेने को कहा। यह डॉक्टर करसी चावड़ा की तरफ से कहा गया है, जिनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था। और बाद में शाम को मैंने रिया से फीस के लिए कहा। उसने कहा कि वो उसके साथ नहीं रह रही है। सुशांत की बहन मीतू अब उसकी देखभाल करेंगी। ये डॉक्टर करसी चावड़ा का बयान है, जो रिया के तमाम बयानों पर कई अहम सवाल खड़े करता है कि आखिर अगर सुशांत सिंह राजपूत की ऐसी स्थिति थी तो रिया चक्रवर्ती 8 जून को उनको छोड़कर क्यों गई, वजह क्या थी। और सुशांत सिंह राजपूत बीमार चल रहे थे और जब डॉक्टर करसी चावड़ा का यह कहना है कि उनकी स्थिति ऐसी थी, वो उनको पैनिक अटैक्स हो रहे थे, बार बार वो परेशान हो रहे थे, बेचैनी के दौरे पड़ रहे थे और खुद रिया चक्रवर्ती ने डॉक्टर करसी चावड़ा को इस बारे में जानकारी दी थी, तो ऐसी स्थिति में आखिर रिया चक्रवर्ती उनको छोड़कर क्यों गई 8 जून को, ये बड़े अहम सवाल है। देखिए, रिया ने एक और झूठ बोला है। हम सवाल दर सवाल आपको बता रहे हैं। रिया के झगड़े और तनाव के कारण सुशांत को ये अटैक आ रहे थे, ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है 2 जून से 8 जून के बीच बहुत बार झगड़े हुए हैं और कब्र पर सैनिक का नाम चेन। देखिए, ये तमाम जानकारियां हम आपको बता रहे हैं। कई सवाल हैं। सुशांत ने रिया से नाराजगी में दवा नहीं खाई, क्योंकि 2 जून से 8 जून तक लगातार झगड़े हो रहे थे। और देखिए, रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रिया कई सवालों के जवाब साफ साफ नहीं दे पाई। सीबीआई ने आज फिर रिया, शौविक और बाकी गवाहों को पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत की मौत के 75 दिन बाद सीबीआई ने कल रिया चक्रवर्ती से पहली बार पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रिया से करीब 10 घंटों की पूछताछ में 4 सवाल ऐसे थे जिनका रिया ने गोल मटोल जवाब दिया। इन सवालों का रिया के पास साफ जवाब नहीं था। सीबीआई ने रिया से पूछा कि क्या 8 जून को आपने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था? अगर हाँ, तो ब्रेकअप की वजह क्या थी? सुशांत ने 14 जून को देर रात तकरीबन 2 बजे आपको फोन करने की कोशिश की थी। क्या आपको इसमें कोई SOS नजर नहीं आया? आपने सुबह भी सुशांत को कॉल बैक क्यों नहीं किया? 8 जून को घर छोड़ने के बाद आपने अगले 1 हफ्ते तक सुशांत की बहन मीतू या सुशांत के किसी स्टाफ को फोन कर सुशांत का हालचाल लेने की कोशिश क्यों नहीं की? 9 जून को आपसे संपर्क न होने पर सुशांत ने आपके भाई शौविक को फोन कर आपका हालचाल पूछा। उस समय अगर उन्हें आपकी बहुत चिंता थी और शौविक ने ये बात आपको बताई, इसके बावजूद आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? सीबीआई के सामने कई सारे तथ्य मौजूद हैं, फिर चाहे वो रिया को लेकर के हो या फिर रिया के साथ सुशांत के संबंधों को लेकर के। ऐसे में रिया चक्रवर्ती का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और थोड़ा सा भी बयान में इधर उधर रिया को मुश्किलों में डाल सकता है। रिया को पता था कि सीबीआई ने उन्हें बुलाने से पहले पूरा होमवर्क कर लिया था। ऐसे में रिया के लिए हर सवाल का जवाब टालना आसान नहीं था। एबीपी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक सीबीआई के 5 सवाल ऐसे थे जिनका जवाब रिया ने दिया। सीबीआई ने पूछा, 8 से 14 जून के बीच क्या हुआ? अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर आपका क्या कहना है? मुझ पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं नहीं जानती कि सुशांत के साथ 8 जून से लेकर 14 जून के बीच क्या हुआ। सुशांत और आपकी कंपनी में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? सुशांत की और मेरी कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, न ही मैंने सुशांत के कोई पैसे हड़पे हैं।
आपको कैसे पता चला कि सुशांत डिप्रेशन में थे? सुशांत कितने गहरे डिप्रेशन में थे, इसका सबूत आपको खुद वो डॉक्टर दे सकते हैं जो सुशांत का इलाज कर रहे थे। आपके और सुशांत के घर वालों के बीच कैसे रिश्ते थे? सुशांत के परिवार और खास तौर पर प्रियंका सिंह से मेरे खराब रिश्तों को लेकर सुशांत काफी परेशान थे। उन्होंने इसे सुलझाने की कोशिश की, लेकिन प्रियंका नहीं मानी। एक बार सुशांत ने जब इस मामले में रानी दी की मदद लेनी चाही, तो उनके जीजा ओपी सिंह ने सुशांत को ये कहकर डांट दिया था कि मेरी पत्नी को तुम्हारे इन मसलों से दूर रखो। हमारे इन झगड़ों के बारे में वो अपने पिता को कभी बताना नहीं चाहते थे, ताकि वो परेशान न हो। उन्हें सिर्फ रानी दी से मदद की उम्मीद थी। सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहाँ गए? सुशांत को एक फिल्म के लिए 15 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते न वो फिल्म पूरी हो सकी, न वो पेमेंट सुशांत को मिला। इस बात से वो चिंतित थे। सुशांत के पिता के आरोपों, सामने आए तथ्यों और खुद रिया चक्रवर्ती की चैट से हुए खुलासे के बाद में अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि जाने अनजाने ही सही रिया के किसी कृत्य की वजह से ऐसे हालात बने जिसकी वजह से सुशांत की मौत हुई, तो सीबीआई रिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। और अगर परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई ऐसा करती है तो आने वाले दिनों में रिया की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से कल तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ की है और तमाम वो सवाल पूछे हैं जिनके जवाब पूरा देश जानना चाहता है। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, बहुत सारे सवालों के गोलमोल जवाब देकर रिया चक्रवर्ती ने बचने की कोशिश की है। देखिए, सुशांत के पैसों के हिसाब किताब को लेकर रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रहे हैं। हम आज दस्तावेजों के जरिए साबित करेंगे एबीपी न्यूज के पास सुशांत सिंह राजपूत की बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट नंबर 1011972591 के इन दस्तावेज को देखिए। इसमें सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से जया साहा की क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को पिछले साल 48,56,250 रुपए का पेमेंट किया जाता है। ये रकम 2 जुलाई 2019 से लेकर 26 सितंबर 2019 के बीच ट्रांसफर की गई। इस एजेंसी की कंसल्टिंग मैनेजर जया साहा रिया चक्रवर्ती की टैलेंट मैनेजर थी। दोनों के बीच खूब बातचीत होती थी, जिसका सबूत हम पहले व्हाट्सएप चैट्स में भी देख चुके हैं। लेकिन दिमाग तब चौंकता है जब पता चलता है कि दावे के मुताबिक जया साहा की क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अकाउंट से 26,31,246 रुपए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में भेजे गए। ये रकम 11 बार में धीरे धीरे करके ट्रांसफर की गई। ये ट्रांजैक्शन साबित करता है कि रिया चक्रवर्ती ने पहले झूठ बोला था। रिया ने एक प्राइवेट चैनल को दी इंटरव्यू में क्या कहा था, ये सुनिए। मेरे और सुशांत के अकाउंट के बीच सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हुआ है, जो मैंने अपने अकाउंट से 35,000 सुशांत के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे, क्योंकि एक दिन मुझे पता चला कि प्यार मोहब्बत में उसने मेरे हेयर मेकअप के पैसे दे दिए थे और मुझे लगा कि हाय नहीं, मैं वापस कर देती हूँ, तो उन्हें बिना बताए मैंने उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ये इकलौता ट्रांजैक्शन है सुशांत के और मेरे परिवार के किसी भी अकाउंट से। रिया के झूठ का एक और सबूत देखिए। रिया और उनके भाई शोविक का हर छोटे से लेकर बड़े तक हर खर्च सुशांत उठाते थे। ये इस बैंक डिटेल से पता चलता है। रिया ये खर्च सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से करती थी। इस अकाउंट से रिया ने 24 मई 2019 से 3 फरवरी 2020 तक ट्रांजैक्शन किया। इस अकाउंट से 29 बार खरीदारी की गई या बिल चुकाए गए और कुल खर्च हुआ 16,89,267 रुपए। अब देखिए रिया ने सुशांत के इस अकाउंट से कैसे कैसे खरीदारी की। 8 जुलाई 2019 को 6,800 रुपए के जूते खरीदे गए। 11 जुलाई 2019 को 94,000 का मेडिकल बिल चुकाया गया। 29 अगस्त 2019 को शोविक का 25,000 रुपए का बिजनेस क्लास का टिकट हुआ। 25 अक्टूबर को शोविक का 4,72,000 रुपए का होटल का बिल चुकाया गया। यहाँ तक कि 25 नवंबर 2019 को 4,000 रुपए की शोविक की फीस भी चुकाई गई। इसके अलावा रिया के सैलून और कपड़ों की खरीदारी की तो गिनती ही नहीं है। मतलब बड़े खर्चे से लेकर हर छोटे खर्च की पेमेंट सुशांत के कार्ड से हो रही थी। इसके बाद भी रिया कह रही है कि सुशांत उनका खर्च नहीं उठाते थे। अब हम आपको ऐसे खर्चे दिखाने जा रहे हैं जिनमें रिया और सुशांत दोनों शामिल रहे हैं, जैसे वाटरस्टोन रिजॉर्ट का 34,71,000 रुपए से ज्यादा का ये बिल। सुशांत और रिया अक्सर इस रिजॉर्ट में रुकते थे
और ये बिल 2 मई 2019 से लेकर 26 नवंबर 2019 तक 33 बार में चुकाया गया। इसकी पेमेंट भी सिर्फ सुशांत सिंह के ही कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट से की गई। सुशांत के बैंक अकाउंट से रिया पर और कितने खर्च किए गए, इसका एक और सबूत है ये ट्रांजैक्शन। ये सबूत है सुशांत और रिया की यूरोप ट्रिप का। इसमें बाद में रिया के भाई शौविक भी साथ गए थे। थॉमस कुक इंडिया को इस ट्रिप का भुगतान किया गया। 14 सितंबर से 3 अक्टूबर तक 4 बार में ये भुगतान हुआ था, जिसका कुल बिल था 59,04,318 रुपए। हालांकि रिया ने अपने इंटरव्यू में ये बात स्वीकारी है कि ये पूरा खर्च सुशांत नहीं किया था। सुशांत के बैंक अकाउंट से पता चलता है कि उनके अकाउंट से पूजा पाठ के लिए भी कई बार पैसे निकाले गए। पूजा पाठ के लिए सुशांत के अकाउंट से 10 ट्रांजैक्शंस के जरिए 4,20,000 रुपए निकाले गए। ये ट्रांजैक्शन 3 जुलाई 2019 से 21 अगस्त 2019 के बीच हुए थे। देखिए, रिया चक्रवर्ती बार बार ये दावा करते रहे कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन एबीपी न्यूज पर हमने आपको दिखाया सुशांत के अकाउंट डिटेल के जरिए कि आखिर क्या कुछ और कैसे खर्च हुआ है। इन तमाम सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के सामने देने ही होंगे। श्वेता ने रिया पर सवाल उठाए हैं कि अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो महंगा वकील कैसे कर पा रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति और सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का युद्ध चल रहा है। रिया के बयानों पर श्वेता सिंह कीर्ति ने पलटवार किया है। रिया चक्रवर्ती ने एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि खार में मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसे मैं सुशांत से मिलने से पहले खरीदने की कोशिश कर रही थी। इसकी कीमत 72 लाख रुपए है। इस पर मैंने 50 लाख का लोन लिया है। सारे पेपर मैंने ईडी को दे दिए हैं। इसका बैंक लोन अभी भी भरा जा रहा है। मुझे 50 लाख रुपए अभी देने हैं। 17,000 रुपए की मेरी हर महीने की EMI है। पता नहीं अब मैं इसे कैसे भरूंगी। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती की इस बात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि आप इस बात से परेशान हैं कि आप 17,000 रुपए की EMI का पेमेंट कैसे करेंगी। कृपया मुझे बताएं कि आप भारत के सबसे महंगे वकील को कैसे भुगतान कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने अपना केस लड़ने के लिए मशहूर वकील सतीश मानेशिंदे को हायर किया है। मानेशिंदे वही वकील हैं जिन्होंने सलमान खान और संजय दत्त का केस लड़ा था। सतीश देश के जाने माने और महंगे वकीलों में से एक है। सुशांत की बहन श्वेता ने रिया की कुछ व्हाट्सएप चैट की तस्वीरें भी ट्वीट की हैं। इसमें सुशांत की टीम के व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, आयुष और सैमुअल मिरांडा के बीच हुई चैट की तस्वीरें हैं। चैट को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रग्स की बात हो रही है, लेकिन पुष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। श्वेता ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या चल रहा था, हम इसे देखकर किस नतीजे पर पहुँचे।